स्वागत है हमारे YouTube चैनल एलएलसी में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव कल के लिए जो एग्जाम होने वाला है, और इससे एक भी जो है क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा फिजिक्स में। तो देखते हैं हम लोग बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। वह कौन सा दर्पण होगा? तो समतल अथवा उत्तल होगा। हम लोग केवल आंसर को देखेंगे, ऑप्शन को और इसके बारे में विशेष समझने की अभी हम लोगों के पास समय नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की जो किरण होती है कौन सी दिशा में गमन करती है? तो वो सीधी रेखा में। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लेते हैं। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? तो अनंत होती है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा एवं हासरित होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां को देखते हैं हम लोग। 7वें क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। 8वां क्वेश्चन है। 8वां कह रहा है किसी कार के अग्रदीप मतलब हेडलाइट हम लोग बोलते हैं, हेडलाइट में उपयुक्त जो दर्पण होता है निम्नलिखित में कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण जो है किसी भी वाहन के आगे जो लगा रहता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लेकर के। देखते हैं 10वां क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना सेमी दिया है? तो 32 सेमी। तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी तो मतलब जो हम लोग निकालते हैं फोकस निकालते हैं तो ए बराबर आर बटा 2 लिखते हैं, तो आर का आधा जो है मतलब 32 से जो आधा हो जाएगा 16 सेमी। इसका आंसर हो जाएगा 16 सेमी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत करने के लिए तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है और ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वायु में प्रकाश की चाल निवार्त की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश चाल निवार्त की अपेक्षा होती है तो कितनी होती है? कम होती है। ऑप्शन है बी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लेंस का जो होता है आवर्धन का ऐसा ही मात्रक वह मात्रक विहीन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस संख्या 2 होती है। सरल नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरल नंबर में कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो भी बटा ई होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान जो है क्या होता है? तो देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, साइन आई बाई साइन आर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर को। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिकतम होती है? तो हवा में। ऑप्शन संख्या ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
कह रहा है क्वेश्चन, किसी शब्द को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो 5 से 4 दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकेंड का 24 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग, करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु कहाँ पे रहती है? तो 26 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, फोकस और लेंस के बीच। लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है, कौन से लेंस लगा होता है फोटोग्राफी कैमरा में? देखेंगे आप लोग फटाफट से बताएंगे। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस लगा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो ऑप्टल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन है 29 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन संख्या बी इज राइट हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ पे होता है? आप लोग फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉर्निया के बाहरी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग के पीछे है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है, कितनी होती है? तो अनंत होती है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इस सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी लगभग होती है, इसकी दूरी होती है 25 सेमी। ऑप्शन सी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, ए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ए में है कांच की सिल्ली, बी में है उत्तल लेंस, सी में है अवतल दर्पण और डी में है प्रिज्म। ऑप्शन संख्या डी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंगनी रंग का। 35 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकिरणित करता है? वायुमंडल में कौन सा जो है वर्ण अधिक प्रकिरणित करता है? इसका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, नीला। क्वेश्चन है 36 नंबर हम लोग के बीच में, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण है, इनमें सभी लाल है, हरा है और नीला। ऑप्शन संख्या डी इज राइट, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 लेते हो देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है क्या है? तो ऑप्शन संख्या ए राइट हो जाएगा, कूलाम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? 38वां क्वेश्चन है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो ए मीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 39 को देख रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से आप लोग देखें तो कौन सी धारा होती है प्राप्त? तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डिश धारा उसमें से निकलती है, डीसी धारा जिसे हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड 40 नंबर, कर आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्वक्रम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा सही, श्रेणी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 41वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41वां क्वेश्चन का विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, कूलॉम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। ऑप्शन संख्या ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट होता है। क्वेश्चन है 44, विभवांतर मापने में विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्वेश्चन सेकेंड है, एक वोल्ट बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलाम। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखते हैं। ओम का नियम है, ओम का नियम है, ओम का नियम है, ऑप्शन संख्या ए राइट हो जाएगा, भी बराबर आई आर। क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, कौन सा सूत्र है? तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई। 48वां क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो ए में दिया है लोहा, बी में दिया है सोना, सी में दिया है तांबा और डी। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं हम लोग। विद्युत का अच्छा चालक है। कौन है विद्युत का अच्छा चालक? तो विद्युत का जो अच्छा है चालक वह है चांदी। क्वेश्चन है 50 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कह रहा विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो ऑप्शन सी में है, टंगस्टन का बना होता है। 51 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं हमारे। कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओममीटर। ऑप्शन संख्या ए। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है तो ओम होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? आप लोग फटाफट से इसे कमेंट के साथ बता सकते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन संख्या ए राइट हो जाएगा, किलोवाट घंटा। देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का। ऑप्शन संख्या बी इज राइट। क्वेश्चन है 55 नंबर कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्टेज तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्टेज पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपभोक्ता शक्ति कितनी होती है? उपभोग किया गया जो शक्ति होता है वह जो है कितना होता है? तो होता है वह 50 वाट। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आप लोग फटाफट से बताएंगे किसने किया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फैराडे ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? 57 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या स्थिर रहता है? तो इसका आंसर हो जाए बहुत अधिक बढ़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन अनुसार हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो सूर्य है। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच में है। कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो मेथेन है। ऑप्शन संख्या बी इज राइट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? एलपीजी से हम लोग खाना बनाते हैं, लकड़ी से हम लोग खाना बनाते हैं, सीएनजी से जो है हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट, सीएनजी। क्वेश्चन है ईंधन है सीएनजी भाई ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, ऑप्शन डी इज राइट। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन, ऑप्शन संख्या बी इज राइट। 65 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कोयला, आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है क्या है? क्वेश्चन वायु है, सूर्य प्रकाश है, वर्षा जल है, मिट्टी है। आप लोग फटाफट से बता सकते हैं कौन है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। 67 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 68 नंबर को हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक दिशीय होता है। 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घास, घास, बकरी तथा मानव, घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य है।